महविश, तो यकीन करो मैं उस ट्रॉमा में वापस चली जाती हूँ, सेट बैक आते हैं मुझे लिटरली। मुझे ना ऐसा फ़ील, मैं आपको अपनी जो मेरे दिल की कैफ़ियत थी ना, जो मुझे एंग्ज़ायटी होती थी, मेरे फ़ादर मेरे पास बैठे होते थे, मेरे अंदर मेरा ना ऐसे सर्दियों में, तब सर्दी थी, ठीक है? दिसंबर की बात है, मेरे पसीने ऐसे निकल रहे होते थे दिसंबर में, और मैं अपना डिप्रेशन किसी को बता नहीं सकती थी। मेरे फादर मेरे पास बैठे हैं, मैं उनको बता नहीं सकती थी। उठ के मैं ऐसे मतलब फिर रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और ये कैसे, ये जो इतना मेस क्रिएट हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? जितनी मेरी बदनामी की गई, ये कैसे ठीक होगी? कैसे मुझे जो है वो ये चीज़ें मेरी वापस ठीक हो जाएँगी? मैंने फैमिली से मिलना छोड़ दिया। सवाल कर रही थी कि आपको भागना नहीं चाहिए था, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। मे बी वो उस वक़्त शायद उस सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन हम लोग तो वहाँ इंटरव्यूज़ करते थे ना, तो आपके साथ जो हुआ था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और पहली दफ़ा था। उसके बाद हर यूट्यूबर, हर लड़की, हर लड़का इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर था। जहाँ पे भी किसी मेनस्ट्रीम मीडिया को आते देखते थे, सब वहाँ से गायब हो जाते थे। बड़े-बड़े चैनल्स इवन कोई तो फिर आपने मुझे टाइम दिया था इंटरव्यू के लिए। मुझे याद है कि एक सपोर्टिव पर्सन आप भी मेरे लिए रही हैं, और कहा इट वाज़ माय रिस्पांसिबिलिटी एट दैट टाइम। हम दोस्त बाद में थे, हम कुछ भी रिश्ता हमारा बाद में था, उससे पहले आप एक लड़की थी, एक इंसान थी और उस नाते मेरा सपोर्ट करना हक और फर्ज दोनों था। रिबाहा इमरान को काटने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी रिबाहा को हर दिन माइक दे के, एंकर भी खुद, कैमरामैन भी खुद और एडिटर भी खुद बन के लिबर्टी की खाक छानने में, जो कि 2 साल से वो छान रही थी? क्योंकि जो मजहब बदलने वाली चीज है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ी। वहां लाखों की गेम नहीं है, करोड़ों अरबों की गेम होती है। तो इस सब में रिबाहा को मुझे नहीं लगता कि इतनी जलालत उठाने की जरूरत थी, अगर उसको इतने ही डॉलर आ रहे थे तो। ओके, इस रिबाहा इमरान का शादी का क्या प्लान? फिलहाल तो बहुत सारे अभी इंडियन ऑडियंस की जानिब से बहुत रिश्ते मेरे कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल हैं आपके पास। यार, ये तो वो सीन हो गया, सीमा गई है उधर और अंजू आई है इधर, बट्टा सब ठीक है। हाँ, और वो कहते बताओ हैं ना, अब पीपल रिश्ता, टू मेरी पीपल बात सुनो, कनेक्शन। सारी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान तो हो गया रिबाहा के अगेंस्ट, सारी फैन फॉलोइंग रिबाहा के पास हिंदुस्तान की है, तो क्या रिश्ता भी हिंदुस्तान से ले आए? मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ पर, और मेरे ख़्याल से मुझे हिंदुस्तान से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ, सपोर्ट मिली है, और देखते हैं आगे क्या होता है। वक़्त। वन लाइन फॉर सना अमजद। नो कमेंट्स। ओके जी, रिबाहा के फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विशनाज और आज फिर से एक दफा आप लोगों के सामने वेलकम टू माय चैनल। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के यूट्यूब से रिबाहा इमरान ने, जो कि बहुत टाइम से इस फील्ड में है। पहले पब्लिक रिएक्शंस करती थी और अब उन्होंने डायरेक्ट जो है ना लाइव इंटरव्यू स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच रिबाहा, आपने टाइम निकाला। थैंक यू, मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आप मुझे कह रही हैं थैंक यू सो मच वहाँ फॉर कमिंग। मुझे मुझे आपको इनवाइट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कमेंट बॉक्स, मेरा इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट बॉक्स, मेरे डीएम्स, हर एक चीज़, इवन मेरी पिक्चर्स और वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कैसे कंटेंट बना रही हैं, कि आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया, आपने आपने ये ब्रीफ नहीं किया ऑडियंस को कि टू हुम यू आर सपोर्टिंग। तो ये वीडियो बनाना सच में बहुत ज़रूरी था कि हम सच के साथ खड़े हो सकें। और आज मैं अपनी ऑडियंस को रिबाहा की कहानी रिबाहा की ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी दब चुकी थी एक दफा, जब कहानी सिर्फ आपकी हद तक थी। आज वो ही कहते हैं ना, कर्मा इज अ बेच, तो आज वो फिर मकाफाते अमल बरहक है, होता है सबके साथ। तो आज वो फिर मकाफाते अमल का टाइम आया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही चीजें दोबारा सामने आ रही हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि इस दफा कटहरे में कोई और है। तो जानना चाहती है मेरी ऑडियंस भी और मैं भी कि किस तरह रहा ये सारा सफर, और इस एक साल के अंदर आज ये वही महीने हैं, वही टाइम है, वही मौसम है और वही लोग हैं, इंडियन व्यूअरशिप वही है, सारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन रिवाहा भी बदल चुकी है, उसका कंटेंट भी बदल चुका है, और अब दोबारा से एक नई जंग छिड़ी है, जिसके अंदर लोग भी, टारगेट भी बदल चुका है। किस तरह देख रही हैं आप इस सबको? हाँ, महविश, 1 साल गुज़र गया, 1 साल में सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज़्बात हालात बदल गए, बदल सब गए, कुछ बदल जज्बात गया। बदल गए।
सही बात है। 1 साल में बहुत कुछ फ़ेस किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज़िंदगी की हकीकत का पता चला कि आखिर ज़िंदगी है क्या, किस सिमत में जा रही है और कैसे ज़िंदगी को लेकर चलना है, किसी के साथ कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, मतलब सब समझ आ गया 1 साल में। वो कहते हैं मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि जो भी वाक़यात हुए और उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखें 1 साल था, बहुत मुश्किल वक़्त रहा मेरे लिए, ये पता बहुत ही टफ़ था। ये मैं सब कुछ मेंटल स्टार्ट कहाँ ट्रॉमा से में थी और 1 पूरा साल लगा मेरी हालत बेहतर होने में और मेरी यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं आपके साथ दोबारा से काम कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी मुश्किल की हुई थी लोगों ने और सिर्फ़ रेटिंग का चक्कर था। मैं विश तब आप भी काम कर रही थी, लेकिन तब फ़र्क ये था कि आप किसी और के चैनल पर कर रही थी, आज आपका खुद का चैनल है। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना चैनल भी खुद इतना अच्छा चला रही हैं और बड़ा अच्छा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस भी मिलती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए और एक वो कहते हैं ना 1 साल में सब बदल गया। आपने अपना चैनल रन करना शुरू कर दिया और जब मैं आपकी वीडियोज़ देखती थी मुझे खुशी होती थी। फिर मैंने भी इंडोर का काम शुरू किया, फिर हमने इकट्ठे मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था आपका इंटरव्यू किया था, आपने मुझे टाइम दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप मेरे चैनल पे हैं और क्योंकि रिबाहा जब रिबाहा मुझे सीन चल बताओ, रहा था ये सब सारी स्टोरी कोई जो भी है, ये सारी ट्रॉमा, वो साल का बुरा टाइम, वो ये तो इस बात से तो सब लोग अभी तक जितनी वीडियोस देख चुके हैं बखूबी वाकिफ हो गए होंगे कि लिबर्टी मार्केट में जो भी हुआ, जिस तरह एक न्यूज एंकर आपके पीछे भागा। और मैं थोड़ा सा खुद ही ब्रीफ करती हूँ ऑडियंस को। एक न्यूज एंकर आपके पीछे भागा और आप पे इल्जामात लगाए गए कि आपने तौहीन रसालत किया है, आप लोगों को पैसे देकर, डॉलर देकर उनका मजहब बदलती हैं, आप हिंदुस्तान की आई हुई एड पे काम करती हैं, आप हिंदुस्तान की जानिब से आपको पैसा आता है। लेकिन असल में आप बता चुकी हैं कि चक्कर सारा रेटिंग का था और ये चीज़ बहुत से लोगों से हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद आपके फादर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर अब 1 साल के बाद दोबारा से चीज़ें वही फिर से रिपीट हो रही हैं, फिर से वही, लेकिन इस दफ़ा सामने टारगेट किए जाने वाला इंसान कोई और है। उसी पाकिस्तान में, उसी मार्केट में, उसी फील्ड में, उसी प्रोफ़ेशन में और उसी ऑडियंस के सामने इंसान कोई और है और इस दफ़ा बहुत मुँह तोड़ के जवाब मिला है सब लोगों को। इस पे क्या कहेंगी कि आप में और आज में क्या फ़र्क है? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जी, जी, बोलो। महविश आपने एंड में क्या बोला? मैंने बोला कि आप में जब आप थे कल, एक वो कल था जब आप खड़े थे इस जगह और आज है कि आज कोई और खड़ा है आपकी जगह, तो क्या फ़र्क देख रही हैं दोनों में? आज फ़र्क ये देख रही हूँ कि आज लोगों का मुकाबला शेरों से हो रहा है, ठीक है? और मैं तो चलो चुप करके बैठ गई, मेरे लिए सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ कर दिए गए और अब मेरे से आगे यानी कि उनसे जो आगे जा रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी रेटिंग आ रही है, वो जो हैं जनाब टारगेट पे हैं, उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने समझा कि शायद वो भी रिबा जो डर कर चुप करके बैठ जाएँगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती आपके कि हर टाइम आपका लक चलता रहे और अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएँगे। मैं हुँ, आपके साथ भी अच्छा होगा, मैंने बुरा किया होगा तो मेरे हर इंसान अपने किए का ज़िम्मेदार खुद होता है सही। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको पता है कि ढकी-छुपी बात जो तो रहती नहीं है, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। झूठ का पलड़ा ज़्यादा देर तक भारी नहीं रहता। आज वही महीना है, वही दिन है, वही सब कुछ चल रहा है। और मैं कहूँगी कि आपको इस किसी को गिराने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर वाला आपको जो दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि किसी को गिराकर आप जो है वक़्ती तो सँभालेंगे, लेकिन थोड़ी अरसे बाद जो है चीज़ें आपके हक में नहीं रहती क्योंकि आपकी नीयत ही ख़राब है। जब आपकी नीयत ख़राब है तो कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेकर कहाँ चलेंगे? मुझे एक मैं बस बात यही बताओ, कहाँ मुझे एक बात बताओ, तब आप चुप
क्यों हो गई थी? क्या आपको चुप करवाया गया था, या आप खुद को लड़की और कमजोर समझ के, या घर के हालात, या किस बिना पे आप चुप हो गए थे और आज सुहेब चुप नहीं हुआ? मैं तो नाम ले सकती हूँ ना, आप मुझे नहीं पता कि क्यों नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन आज सुहेब बोल रहा है और हर चीज के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुहेब जो बोल रहा है सही बोल रहा है, बहुत से उसकी चीजें भी ऐसी थी जिनको डिनाई करना पड़ेगा, करना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको भी नहीं बोलनी चाहिए थी, हम उनको भी कंडेम करेंगे, लेकिन जो चीजें उसने कही उसने अपने लिए स्टैंड लिया। और लेकिन नो डाउट कि पहल उसने नहीं की थी, पहल जहां से भी हुई, जो सिनेरियोज आज हमें देखने को मिल रहे हैं वही सिनेरियोज आपके साथ जब हुए थे, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए महविश, सीन ये है कि सुहेब, मैं डर गई थी। मेरे लिए एक सर्कमस्टांसेस नहीं थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्रेज़ आया मुझ पर। आपको पता है कि मेरी जान को भी खतरा रहा। वो वीडियो जो है बड़ी मिलियंस पे चली गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान ही मेरे खिलाफ हो गया। महविश, उन दिनों में आपने भी उससे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको याद है शायद। याद है। तो उस दौरान हमारी लिबर्टी मार्केट में मुलाकात भी हुई थी उससे। जिस जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले याद है। हमारी मुलाकात भी हुई थी। और मतलब मुश्किल, उस टाइम जब मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई उस वक़्त मेरे साथ कोई नहीं था। इवन ये प्री प्लानिंग से सारा काम किया गया, प्री प्लानिंग से सारा जो है सर्कमस्टांसेस मेरे साथ किए गए, और एक फैक्टर नहीं था, बहुत से लोग इसमें मुलव्विस रहे और बहुत से लोगों को मेरे खिलाफ किया गया। और अब आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, महविश, आप एक बड़े चैनल पर एक स्टोरी देख रही हैं, तो आप तो उसको हकीकत समझेंगी। महविश, आप मुझे बताएँ, आप मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, आप खुद इस कंटेंट पे काम कर रही हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं लड़कियों को डॉलर्स देती हूँ। मैंने तो कैमरामैन तक नहीं रखा हुआ था भई, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए ना, अरे वाह, कैमरामैन मैं रखने के लिए। मैं तो तो मैं इस चीज़ की गवाही दे सकती हूँ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कुछ दिन पहले ही मैं आपसे मिली थी, उसके बाद अनफॉर्च्यूनेटली उस दिन मैं नहीं थी वहाँ पे, मैं नहीं आई मार्केट, और मुझे नहीं पता, मुझे ये सब कुछ होने के बाद पता चला कि ये सानिया पेश आया है। और जहाँ तक बात है डॉलरों की, तो मुझे नहीं पता कि ये बात लिखने वाले ने क्या सोच के लिखी, और कहने वाले ने क्या सोच के कही, और बताने वाले ने क्या सोच के बताई। मगर डॉलरों, अगर ऐसे डॉलर मिलते मज़हब बदलने पे यहाँ पे, और इस तरह से पैसा आ रहा होता, तो मुझे बताओ रिबाहा इमरान को काटने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी रिबाहा को हर दिन माइक दे के, एंकर भी खुद, कैमरामैन भी खुद, और एडिटर भी खुद बन के लिबर्टी की खाक छानने में, जो कि 2 साल से वो छान रही थी? क्योंकि जो मजहब बदलने वाली चीज है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, बहुत बड़ी। वहां लाखों की गेम नहीं है, करोड़ों अरबों की गेम होती है। तो इस सब में रिबाहा को मुझे नहीं लगता कि इतनी जलालत उठाने की जरूरत थी, अगर उसको इतने ही डॉलर आ रहे थे तो। एग्ज़ैक्टली महविश, मैंने ऊपर वाला गवाह है इस बात का कि मैंने कभी भी कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं की। मुझे तो सिर्फ़ अपने काम करना था, अपने काम का शौक था, ठीक है? मैं काम करती रही, तो इल्ज़ाम मेरे पे ये लगाया कि लड़कियों को डॉलर्स दे रही हूँ। आप भी मेरी फ्रेंड हैं, हम इकट्ठे काम करते रहे। आपको मैंने कितने डॉलर्स दिए हैं बताएँ? आपके साथ मिलके हम ट्राइपॉड अपना वो लिबर्टी मार्केट में लगाकर काम करते थे। आप बताएँ मुझे कि मेरे साथ कितनी लड़कियाँ आईं और जिनको मैंने डॉलर्स दिए और उनको ये कहा कि भई मज़हब चेंज करो, अल्लाह मा मतलब क्यों इस तरह मैं करूँगी यार? क्यों रिबाहा मैंने करूँगी? सिर्फ जब मुझे लिबर्टी अपने काम। मार्केट में नहीं, सिर्फ लिबर्टी में नहीं देखा आपको। हम एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर रह चुकी हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर आपको इतना टाइम तक काम करते देखा है। मुझे ये बताओ, मेरे सुनने में ये आया कि उस दिन सवाल आपका जो ऑडियंस से सवाल था जिस पे ये सारा प्रोपेगेंडा हुआ, वो सवाल ये था कि क्या आप हिंदू लड़के से शादी करोगे, या आप अपना मजहब बदल के इंडिया जा सकते हो? अब ये सवाल था, आगे जवाब देने वाले पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या चॉइस है। लेकिन ये बात 2 लोगों से बाहर किस तरह फैल गई, और किस तरह वहाँ झुमघट्टा इकट्ठा हो गया, और किस तरह से ये चीज़ इतनी वायरल हो गई कि वहाँ पे मीडिया वाले पहले से तो मौजूद नहीं थे ना? ये उनको बुलाया गया था, या वो पहले से मौजूद थे? मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में यही बताया कि महविश, मैं जब दोपहर को गई ना तो काफ़ी लोग वहाँ पर रुक-रुक कर ना, जिसको मैं रोक रही थी ना उसको कह रहे थे, एक ग्रुप बना हुआ था, उसको यही कही जा रहे थे कि ना ये मज़हब के खिलाफ प्रोग्राम करती है, आप इसको उस ना ग्रुप में इंटरव्यू ना नाम दें, लेना आप ये ना चाहेंगे, करें, आप आप वो ना कौन-कौन करें। लोग थे? तो इस तरह मुझे दोपहर से हरास किया जा रहा था। और मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई भी आया मेरा। और इन लोगों ने पहले ही पूरे एक सीन तैयार रेडी किया हुआ था, इन्होंने जो फ़िल्में चलानी थी बहरहाल। और मैं बस यही कहूँगी महविश कि अच्छा करो, मुझे उससे भी जो मेरे साथ हुआ,
उसके लिए भी मुझे अब कोई अफ़सोस नहीं है। मैं अब पीछे मुड़ के भी देखना नहीं चाहती, ठीक है? जिसने भी किया, उसने अपने अमालों का जवाब या अपने किए हुए का जवाब उसने खुद देना है। मैंने अपने हिसाब खुद देने हैं और हर इंसान समझदार होता है, उसको पता है कि उसने क्या अपने साथ क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेके जाना। अमल है, आज आप किसी के साथ बुरा करो, कल आपके साथ पलट के आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी अच्छा पलट के आएगा, कोई बुरा पलट के नहीं आपके साथ आएगा। आप जैसा ऐसा ही है रे बहा, इस बात की तो वो कोई कहते हैं ना गवाही की जरूरत नहीं है, कर्मा दिख रहा है सबको, वहाँ हो रहा है, हो चुका है और अभी आगे भी होगा, बाकी है भी कहानी। जी? मैं कह रही हूँ मकाफाते अमल कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है और कुछ अभी बाकी है, कहानी अभी और भी चलेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, शायद रिबहा का इंटरनेट इशू कर रहा है। व्यूवर्स, ये सारा सिनेरियो जो चल रहा है, जो आप लोगों ने रिबहा के मुंह से भी सुना कि किस तरह से इनको इस पूरे 1 साल के अंदर टॉर्चर किया गया, इनके फादर के डायलिसिस हो रहे थे, इनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। अदर देन दैट रिबहा ने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का फेस पे रह के 3 महीने तक काम भी नहीं किया। बहुत हद तक वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट करती थी, जो कि वो भी नहीं हो सका। 3 महीने के बाद उस लड़की की हिम्मत देखें कि maybe she's there again. हेलो, रिबहा हेलो? आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सॉरी महविश, अब इंटरनेट बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप कुछ भी पूछें मैं आपको सही से मुझे पहले सही तरह आवाज़ भी सही तरह सुनाई नहीं दे रही थी, इंटरनेट कनेक्शन है। आपको पता है यहाँ पे मुहर्रम है तो इंटरनेट की वज़ह से ओके, थोड़ा स्लो हाँ चल रहा है। गॉट इट, यहाँ पे अक्सर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। रिबहा, मैं ये पूछ रही थी कि मैं खुद भी सवाल भूल गई। मैं ये पूछ रही थी कि तब जो भी सिनेरियोज हुए, बहुत कुछ फेस किया आपने, क्या अब आपको जिस सिचुएशन में आप अब हैं, क्या अगर फ्लैशबैक करें तो क्या चीजें आती हैं? मैं मेंटली ट्रॉमा में थी, मैं बहुत सख्त बीमार भी हो गई थी डिप्रेशन की वज़ह से, मैं बहुत मुश्किल टाइम गुज़ारा है, मैंने मतलब लोगों से मिलना छोड़ दिया था। महविश आप जानती हैं ना आपने मुझसे कहा था कि हम जब आपने मैंने आपको फ़ोन किया आपको आपसे बात हुई तो आपको मैंने कहा कि इस तरह मुझे सपोर्ट करो यार आओ हम इकट्ठे काम करते हैं। तो आपने मुझे कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि मेरी वज़ह से आप भी किसी प्रॉब्लम में ना फँस जाएँ। लेकिन ये था कि फिर कुछ अरसे बाद जब हमने दोबारा से सेट किया काम, तो फिर आपने मुझे टाइम दिया था इंटरव्यू के लिए। मुझे याद है कि एक सपोर्टिव पर्सन आप भी मेरे लिए रही हैं और वहाँ इट वाज़ माय रिस्पांसिबिलिटी एट दैट टाइम। हम दोस्त बाद में थे, हम कुछ भी रिश्ता हमारा बाद में था, उससे पहले आप एक लड़की थी, एक इंसान थी, और उस नाते मेरा सपोर्ट करना हक और फर्ज दोनों था। और वो फर्ज मुझे लगता है कि बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में भूल चुके हैं, जिनको निभाने का पता होना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि आप मेरी दोस्त लगती थी, या आप मेरी यूट्यूबर फेलो थी, या आप मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी, बल्कि उस सबसे पहले आप मेरे लिए एक इंसान थी और उसके बाद एक लड़की थी। तो सपोर्ट तो ऑब्वियसली करना था, इट वाज माय ड्यूटी, कोई कोई एहसान नहीं किया मैंने। थैंक यू सो मच महविश और मैं बस यही कहूँगी कि ऊपर वाला कभी किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह ना करे, जिस तरह का टाइम मैंने गुज़ारा है। लेकिन देखिए हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हो कि तो आप ये कहते हो कि हर चीज़ आपके लिए अच्छे के लिए होती है, तो मैंने वो उस पर सब्र कर लिया और ये सोचती हूँ कि जो भी हुआ उसमें उसमें मेरे लिए बेहतरी थी और बेहतरी मेरे लिए ये रही कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और मैं काफ़ी उस ट्रॉमा से निकल कर मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। अभी भी जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब उस ट्रॉमा से बाहर आती हूँ। मेरी कंडीशन जो है वो बेहतर होने की तरफ जाती है। वरना यकीन करें महविश बहुत टफ टाइम फेस किया। फिर मेरे फादर की कुछ तबीयत जो है वो उस तरह नहीं है कि मैं किसी का भी जो है वो किसी को मतलब किसी के साथ भी बुरा कर सकूँ, ठीक है? और पहले भी मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, सिर्फ़ ऊपर वाले पे छोड़ दी थी कि ऊपर वाला बेहतर हिसाब लेने वाला है। और लेकिन अब शुरू जहाँ से हुआ, मैं तो इन चक्करों में पड़ भी नहीं रही थी। अब जहाँ से शुरू किया गया, फिर कहाँ से कौन-कौन लोग उसमें कूदे और बस फिर अब मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ ना महविश, तो यकीन करो मैं उस ट्रॉमा में वापस चली जाती हूँ, सेटबैक आते हैं मुझे लिटरली। मुझे ना ऐसा फ़ील मैं आपको अपनी जो मेरे दिल की कैफ़ियत थी ना जो मुझे एंग्ज़ायटी होती थी, मेरे फ़ादर मेरे पास बैठे होते थे, मेरे अंदर मेरा ना ऐसे सर्दियों में तब सर्दी थी, ठीक है?
दिसंबर की बात है, मेरे पसीने ऐसे निकल रहे होते थे दिसंबर में, और मैं अपना डिप्रेशन किसी को बता नहीं सकती थी। मेरे फादर मेरे पास बैठे हैं, मैं उनको बता नहीं सकती थी। उठ के मैं ऐसे मतलब फिर रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और ये कैसे, ये जो इतना मेस क्रिएट हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? जितनी मेरी बदनामी की गई, ये कैसे ठीक होगी? कैसे मुझे जो है वो ये चीज़ें मेरी वापस ठीक हो जाएँगी? मैंने फैमिली से मिलना छोड़ दिया, मतलब फैमिली रिलेटिव्स से मिलना छोड़ दिया। रहती तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही हूँ, लेकिन उन सबसे मैंने मिलना छोड़ दिया। लोगों से भी मिलना ऑल्दो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब साल गुज़र जाने के बाद चीज़ें थोड़े से मेरे हक में आ रही हैं, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभिषेक सर ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने बहुत सपोर्ट रोहित किया, शर्मा उसको मैं जी ने बहुत, बहुत सपोर्ट किया। रोहित सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था डॉक्टर इश्तियाक साहब के साथ, फिर उसके बाद रोहित सर के साथ था। रोहित सर सर के ने साथ बहुत ज़्यादा मुझे उस याद है, मामलात में मुझे याद है, सपोर्ट आई किया। कांट फॉरगेट द डे जब मैं बहुत परेशान थी कि यार पता नहीं ये क्या हुआ होगा, क्योंकि हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके थ्रू अक्सर मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो फिर तुमने मुझे कॉल की एक दिन, सडन आउट ऑफ नोवे अननोन नंबर से कॉल आई एंड यू सेड मेरे बहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया 2 मिनट के लिए कि मैं क्या जवाब दूँ। मैंने अचानक से सिर्फ इतना पूछा, तुम ठीक हो, तुम किधर हो? आई स्टिल रिमेंबर द डे कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि तुम किसी से कांटेक्ट में नहीं थी और तुमने मुझसे कांटेक्ट किया। प्लेयर इज ऑल माइंड रिबाहा, तुम्हें ये सारी चीजें फ्लैशबैक करती हैं, टॉर्चर करती हैं, हम इनको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस सबसे बाहर आ चुकी हो। अब रिबाहा के बारे में बात करते हैं, जो रिबाहा अब है, जो रिबाहा आगे होना चाहती है, जो अब बनना चाहती है। मुझे बताओ, अब जो सारे सीन्स चल रहे हैं, अब तो तुम सिर्फ व्यूअर हो ना, अब तो बैठ के कहानी देख रही हो। वो कहते हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच, अब तो वेट एंड वॉच वाली स्टेटमेंट सिचुएशन आ गई है। कैसा लग रहा है? अब मैं जब बस इतना अल्लाह कहूँगी, ताला, आप जब सब्र कर जाते हो ना, वो कहते हैं ना, किसी की बदले से मत डरो, किसी के कहर से मत डरो, किसी के सब्र से डरो। तो अब वो जो सब्र फल ला रहा है, तो उस फल को एंजॉय कर रहे हो बैठ के, या क्या फीलिंग्स है? वैसे सबसे पहली बात कि मैं किसी से भी बदला नहीं चाहती, मैं किसी से भी कुछ नहीं चाहती। मैं बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ, और जो रिस्पेक्ट मैं चाहती थी, जिस लिए मैंने काम शुरू किया, वो मुझे मिल रही है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चाहे मेरे व्यूज़ 5,000 आएँ, चाहे मेरे व्यूज़ 2,000 आएँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और जो मैं कमाना चाहती थी, वो मैं कमा लिया। मुझे सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलती है, और जिसके लिए मैंने ख्वाहिश की थी, वो सब मेरे पास है। मेरे पास दैट्स सुकून है। ग्रेट रिबाहा, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। फैमिली, अल्लाह ताला आपके बाबा को बहुत ज्यादा सेहत दे, लंबी उम्र दे, आमीन, हमेशा आपके आमीन। सर पे सलामत रखे। मुझे बताओ कि इस रिबाहा इमरान का शादी का क्या प्लान है? फिलहाल तो बहुत सारे अभी इंडियन ऑडियंस की जानिब से बहुत रिश्ते मेरे कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल हैं आपके पास। यार, ये तो वो सीन हो गया, सीमा गई है उधर और अंजू आई है इधर, बट्टा सब ठीक है। हाँ, और वो कहते बताओ हैं ना, अब पीपल रिश्ता, टू मेरी पीपल बात सुनो, कनेक्शन। सारी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान तो हो गया रिबाहा के अगेंस्ट, सारी फैन फॉलोइंग रिबाहा के पास हिंदुस्तान की है, तो क्या रिश्ता भी हिंदुस्तान से ले आए? मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ पर, और मेरे ख़्याल से मुझे हिंदुस्तान से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ, सपोर्ट मिली है, और देखते हैं आगे क्या होता है। वक़्त कहाँ ले जाता है, किस्मत कहाँ ले जाती है, ये तो ऊपर वाला जानता है। बेशक रिबाहा, अदर देन दिस क्या फ्यूचर गोल्स हैं? इसी को कंटिन्यू करना है, यू वांट समथिंग एल्स, कुछ चेंज करना है, पाकिस्तान में रहना है, फॉरेन शिफ्ट होना है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं आगे जो है स्टडी तो मैं अब देखती हूँ कि अगर स्टडी का, लेकिन इतना ख़ास मेरा नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को ही परस्यू करूँगी। जैसा मेरे फ़ादर की तबीयत है, फॉर द टाइम मेरी प्रायोरिटीज़ मेरे फ़ादर हैं, उनका ट्रांसप्लांट करवाना है, और जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब अब जो करंट गोल यही है कि मैं उनकी ट्रांसप्लांट करवा सकूँ, और वो तबीयत उनकी ठीक हो सके, क्योंकि करंट जो सिचुएशन चल रही है यही है। उसके बाद मैं देखूँगी, फॉर द टाइम अभी यूट्यूब ही है, उसके बाद जैसे ही मेरे फादर की तबीयत ठीक होगी, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा। अच्छा रिबाहा, क्या आप नाम लेना चाहेंगी उन चंद लोगों के पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी से जिन्होंने आपको सारे टाइम में सपोर्ट किया? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, दूसरे हम्म। नंबर पर रोहित सर, हम्म। और रोहित सर ने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब फैमिली, पब्लिक रिएक्शन फैमिली।
पब्लिक रिएक्शन, बेसिकली महविश मैं किसी से भी लिंक में नहीं थी। आपसे कांटेक्ट था, आपने भी काफ़ी कहा, लेकिन फिर मैं डर गई थी कि कहीं आप मेरी वज़ह से आप भी किसी प्रॉब्लम में ना आ जाएँ। तो फिर मैंने नहीं वो समझा, लेकिन फिर भी चलें, क्या कर सकते हैं अब। और मुझे किसने सपोर्ट किया था? मेरी बेसिकली महविश मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो बाद में, जब मैंने वीडियोज़ दिसंबर में, जनवरी में स्टार्ट किए हैं, फिर लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ही मेरा बहुत कम, बहुत रेयर किसी से बात हुई। मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर से तो निकलती नहीं हूँ मैं। अपने पेरेंट्स की साथ ही रहती हूँ, और उनकी फिर जैसे तबीयत ख़राब हुई जनवरी में, तो फिर वो मेरा वो फ़ोकस सारा उन्हीं की तरफ था। फिर मैं अपना जो है हल्का-फुल्का सिस्टम चलाने के लिए भी काम कर रही थी। और फिर जब मेरे फादर अ, जब हॉस्पिटल में थे, तब मैंने काम थोड़ा स्लो कर दिया था। यानी वो अप्रैल की बात है, बहुत कम, छोटी ईद की बात है, छोटी ईद की बात है, तब ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, छोटी ईद के बाद से, हाँ। तो मैं तब कम काम करी। रिबाहा, आपके फादर का सुन के बहुत अफ़सोस होता है। अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, सेहतयाब करे और हमेशा आपको उनके सरों पर सलामत रखे। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था आरज़ू काज़मी के साथ। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? 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 हाँ, महविश, हाँ, सॉरी, इंटरनेट फिर से खराब हो गया, मैंने दोबारा से सिम कोई पे कनेक्ट की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिबाहा, मैंने आपका आरज़ू काज़मी जी के साथ इंटरव्यू देखा था। वो आपसे एक सवाल कर रही थी कि आपको भागना नहीं चाहिए था, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। मेबी वो उस वक़्त शायद उस सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन हम लोग तो वहाँ इंटरव्यूज़ करते थे ना, तो आपके साथ जो हुआ था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और पहली दफ़ा था। उसके बाद हर यूट्यूबर, हर लड़की, हर लड़का इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर था। जहाँ पे भी किसी मेनस्ट्रीम मीडिया को आते देखते थे, सब वहाँ से गायब हो जाते थे। बड़े-बड़े चैनल्स, इवन कोई किसी भी चैनल का, बहुत सारों के नाम भी लूँ अगर, तो वही सब लोग, कैटलिस्ट रिकॉर्ड हो, डेली स्वैग हो या कोई भी और चैनल हो, जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चैनल था तो ये लोग अपना सेफ ज़ोन देख कर चल रहे थे। बट जिस टाइम में आपके साथ ये हुआ, उस टाइम पे इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। खैर, अब चीज़ें बहुत हक में है, बेहतर है, आई एम हैप्पी फॉर यू और बस आपके बाबा को भी जल्द ऊपर वाला सेहतयाब करे। आई वांट टू सी यू ऑलवेज हैप्पी और थैंक्स टू आवर ऑडियंस, इंडियन व्यूअरशिप जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रिबाहा को इस सारे टाइम में। अब हम जल्द अज जल्द रिबाहा की शादी का व्लॉग देखना चाहते हैं अपने तमाम यूट्यूब चैनल्स पे। रिबाहा, हम अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहते हैं और आज मैं कह रही हूँ, ये रिबाहा नहीं कह रही, अब इस पे कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना, मैं कह रही हूँ कि हम रिबाहा का रिश्ता हिंदुस्तान से ढूंढना चाहते हैं। अब देखना लाइन लगती नीचे। हिंदुस्तान से ढूंढना चाहते हैं। खैर, थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर जॉइनिंग अस। कोई ऐसी बात जो आप ऑडियंस को कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगी, पॉज़िटिव रह के काम करें, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हसद, ये जेलसी, ये सब फैक्टर को छोड़ दें, सिर्फ़ अपना-अपना काम करें, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और व्यूअर्स, आप भी सबको सपोर्ट करें, महविश के चैनल को भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और जो भी पॉज़िटिव काम कर रहा है, उन सबको सपोर्ट करें। और आप बेहतर जानते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा काम नहीं कर रहा। हमें दें इजाज़त, और हम बस यही कहना चाहेंगे, रिबाहा, और रिबाहा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन लाइन फॉर सना अमजद। जी? वन लाइन फॉर सना अमजद। नो कमेंट्स। ओके जी, रिबाहा के फेशियल एक्सप्रेशन तो पूरी ऑडियंस बखूबी वाकिफ हो गई होगी। थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। रिबाहा के चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इनको सपोर्ट हमेशा ऐसी करते रहिएगा जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। रिबाहा के सपोर्टर्स को, वैसे मैं तुम्हारे सपोर्टर्स की फैन हूँ, तुम्हारी नहीं। वो इतने पक्के और सच्चे हैं, मतलब
ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, गिरते भी नहीं है, अगर बड़े ना भी ना तो गिरते नहीं है। खैर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग और सपोर्ट करने के लिए भी। ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत, अल्लाह।